जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर रमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 10th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर जो 10 है 1 है उसका हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है। द नेम ऑफ सुपर कंडक्टिविटी या फिर सुपर कंडक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो बेसिकली इस बुक में फ़र्स्ट टाइम आया सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। और ये जो है बेसिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि अगर लॉन्ग ना आए तो ज़ाहिर सी बात है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट, सुपर कंडक्टर एक होता है कंडक्टर। आपने बेसिकली पहले कंडक्टर का नाम भी सुना होगा, इंसुलेटर का नाम भी सुना होगा, सेमी कंडक्टर का नाम भी सुना होगा। ये है सुपर कंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर से भी ऊपर सुपर है। ठीक है, कंडक्टर तो वो होते हैं ना जिसमें से स्टूडेंट्स करंट फ्लो हो सके, हीट फ्लो हो सके। ठीक है, इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके, ऐसे ही होता है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर से क्या मुराद है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को समझने से इस चीज़ को देखें कि ये एक कंडक्टर है जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और उसको मैंने बेसिकली एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और उस बैटरी को के साथ बेसिकली एक रजिस्टर भी लगा हुआ है। स्टूडेंट, रजिस्टर आपको पता है कि करंट को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? बेसिकली जब हम कोई भी ये कंडक्टर मैंने लगाया, यहाँ पे आप बल्ब भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मोटर लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजिटल अप्लायंसेस जो घर में यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, जब भी मैं इस बैटरी को ऑन करूँगा, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है रजिस्टर में से करंट जब गुजरेगा तो रजिस्टर क्या कहेगा? रजिस्टर कहेगा कि मैं आपको गुजरने नहीं देता। क्यों? रजिस्टर का काम ही यही है कि अपोज़िशन क्रिएट करना, करंट को रोकना। लेकिन हम लगाते क्यों हैं स्टूडेंट? हम इसलिए लगाते हैं कि अब देखें जो मेन सप्लाई से आपका जो करंट आ रहा होता है वो तो मैक्सिमम होता है ना। तो कुछ डिजिटल अप्लायंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि कम वोल्टेज वाले होते हैं, लेकिन पीछे से तो आपको पता है कि 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर ये जो है बेसिकली ये ड्राइव होता है बेसिकली 10 वोल्ट पे, तो पीछे से तब 220 वोल्ट आ रहा है, तो हमने 210 वोल्ट रोकना होता है। इसीलिए हम रजिस्टर का अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो कंडक्टर है, मटेरियल हमने जो लगाया हुआ स्टूडेंट्स, वो क्या हो, वो जल ना जाए। तो बेसिकली ये जो करंट है जब इस मटेरियल में से, इस मेटल में से भी जब गुजरेगा, तो आपको पता है कि इसमें छोटे-छोटे एटम ये मैं आपको यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो करंट जब यहाँ से गुजरेगा तो उसे अपोज़िशन क्रिएट होगी, करंट में रुकावट आएगी। हमने इस रुकावट को ख़त्म करना है। हमें रेज़िस्टेंस तो नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं कि रेज़िस्टर ना हो, मैक्सिमम करंट फ्लो हो, तो हमने इस रेज़िस्टेंस को ख़त्म करना है। चलें हम क्या करते हैं, पहले हम इस रेज़िस्टर जो लगाया हमने स्पेशल, इसको हम ख़त्म कर दें। लेकिन फिर भी जब इस रेज़िस्टर के बगैर भी जब इस करंट को फ्लो करवाएँगे, तो आपको पता है कि ये मटीरियल भी मेटल है, इसके अंदर क्या है, छोटे-छोटे एटम होंगे। और इस एटम से जब स्टूडेंट्स वो बेसिकली करंट टकराएगा तो फिर भी क्या होगी, अपोज़िशन क्रिएट होगी, रेज़िस्टेंस करंट के रास्ते में रुकावट पेश आएगी। हमने इस रुकावट को ख़त्म करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये कंडक्टर हमने लगाया हुआ था, जब इस रुकावट को भी हम बेसिकली ख़त्म करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो ऐसे मटीरियल बन जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं, ये सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। मतलब कि सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनकी रेज़िस्टेंस ना होने के बराबर हो, या आप कह सकते हैं जिनकी रेज़िस्टेंस क्या हो, 0 के बराबर हो। रेज़िस्टेंस क्या हो? 0 के बराबर हो या फिर 0 हो, ठीक है? इस मटीरियल को, ऐसे मटीरियल को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है? अब देखिए सुपर कंडक्टर की स्टूडेंट डेफिनिशन क्या है? सुपर कंडक्टर इज़ द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटीरियल व्हिच हैव 0 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या मतलब कि ऐसे मटीरियल जिनकी रेजिस्टेंस बेसिकली 0 होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसे हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर या फिर सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है? व्हेन कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर द कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक तो सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन है। आगे वो कहते हैं जिस टेम्परेचर पर वो बेसिकली एक से सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है? अच्छा, इसकी अलग से भी डेफिनेशन स्टूडेंट्स आ सकती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो स्टूडेंट जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ ना, ये आप नोट कर लें। द टेम्परेचर वेयर द मटीरियल कन्वर्ट इनटू सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कंडक्टर जो है बेसिकली कोई भी मटीरियल है वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एट विच द टेम्परेचर एट विच the material convert into superconductor is called critical temperature।
In this state, electrical flow without any energy loss making superconductor are very efficient. वो कहता है कि इस स्टेट पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है विदाउट एनी एनर्जी लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं होता और वो सुपर कंडक्टर बन जाता है और जो कि एफिशिएंट होता है। ठीक है, एफिशिएंट मतलब कि जब जाहिर सी बात है उसमें से स्टूडेंट जब रेजिस्टेंस नहीं होगी तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये सुपर कंडक्टर कैसे बनते हैं आगे हम देखते हैं, वर्क कैसे करते हैं इसमें जाके देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखें उसने बेसिकली डायग्राम भी बनाई हुई है सुपर कंडक्टर के ग्राफ की, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है ये, इसे लाजमी समझिएगा और ध्यान से। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, वो कहता है कि हाउ डज सुपर कंडक्टिविटी वर्क्स, मतलब सुपर कंडक्टिविटी जो है बेसिकली वर्क कैसे करती है। ठीक है, इस चीज़ को हमने थोड़ा देखना है, सही है। अब ये भी देखो तंग कर रही है था। अच्छा जी, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये समझिएगा, अगर हमने रजिस्ट, देखिए पहली बात तो ये रजिस्टेंस किसकी वजह से आती है, कुलियन की। कौन से कुलियन? एटम की कुलियन। जब एटम की कुलियन होगी स्टूडेंट तो क्या पैदा होगा? रजिस्टेंस पैदा होगा। अच्छा जी, ये जो बेसिकली स्टूडेंट्स है एटम की जो बेसिकली कुलियन पैदा होती है किस वजह से होती है स्टूडेंट्स? ये होती है बेसिकली टेम्परेचर की वजह से होती है। किस वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से होती है। अगर हमने स्टूडेंट्स ये रजिस्टेंस जीरो करनी है तो कुलियन क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर कुलियन जीरो होगी तो फिर टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? जीरो केल्विन होना चाहिए। क्योंकि देखें ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं। रेजिस्टेंस कुलियन की वजह से होती है, एटम की कुलियन किसी भी मटेरियल के अंदर, और कुलियन टेम्परेचर की वजह से होती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप रेजिस्टेंस जीरो करना चाहते हैं तो कुलियन भी जीरो होगी। अगर कुलियन जीरो होगी तो टेम्परेचर जीरो केल्विन पे जाना होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये वर्क कैसे करते हैं इसको हम देख लेते हैं। पहले हम रीड कर लेते हैं, फिर ये ग्राफ भी हमने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहते हैं देयर आर नो कुलियन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट facing any resistance as superconductor have zero electrical resistance। कहते हैं जहाँ पे there is no Coulombian electric current flow without facing any resistance as superconductor have zero electrical resistance। तो वही बात होगी ना कि electrical resistance जो बेसिकली वो superconductor की जीरो होती है, क्योंकि बेसिकली कुलियन ही नहीं होती एटम की। जब कुलियन नहीं होगा तो बेसिकली रेजिस्टेंस भी नहीं होगी। शो वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर अ superconductor and normal metal। The resistivity of a superconductor drop to zero below the certain critical temperature, whereas normal metal shows a gradual decrease in resistivity। मतलब कहता है कि जो बेसिकली नॉर्मल मेटल है वो शो करते हैं ग्रेजुअल डिक्रीज, उसके अंदर मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? देखिए अगर हम नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक तो ऐसे ही होगा ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अब ये ग्राफ को देखें, यहाँ पे टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस है। अगर हम ग्राफ को नीचे लेके ऐसे जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगी। देखिए यहाँ पे मैंने एक अलग बनाया हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डिक्रीज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो रहा है। ये टेम्परेचर जीरो पे चला जाएगा, रेजिस्टेंस भी जीरो पर आ जाएगी। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई। लेकिन रियलिटी के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप बेसिकली टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, ये ज़ीरो से पहले एक सर्टेन वैल्यू पर जो बेसिकली मटेरियल होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। मतलब ये है कि देखें इस ग्राफ को यहाँ तक आना चाहिए ना जीरो तक, लेकिन जीरो से पहले ही स्टूडेंट्स क्या होता है कि टेम्परेचर शूट ऑफ कर जाता है यहाँ तक। टीसी जहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि ज़ीरो से होने से पहले ही मटेरियल जो है, कंडक्टर जो है वो सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है? तो स्टूडेंट बेसिकली इसकी जो रीज़न है ये बड़ी क्लासों के अंदर है, क्लासेस के अंदर है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कराने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज़ीरो तक जाना चाहिए। क्योंकि देखें ना, इसका ताल्लुक तो बेसिकली टेम्परेचर के साथ है। मतलब कि जब टेम्परेचर आपका स्टूडेंट्स ज़ीरो होगा तो फिर जाके आपकी रेजिस्टेंस जो है ज़ीरो होगी ना। लेकिन टेम्परेचर ज़ीरो होने से पहले ही बेसिकली रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि लो टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स जो बेसिकली एटम की जो बेसिकली कुलियन होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर लो हो रहा है ना,
तो लो टेम्परेचर पर एटम की जो बेसिकली मोशन है वो कम हो जाएगी। जैसे मोशन कम हो जाएगी स्टूडेंट, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी हुई स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़ीरो से आने से पहले आपका कंडक्टर सुपर कंडक्टर इसलिए बन जाता है क्योंकि लो टेम्परेचर पे एटम जो है उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो आपस में क्या कर सकें, कोलाइड कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है बेसिकली साइड इन्फॉर्मेशन में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ये हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कौन से मटेरियल है, एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है जो कि बेसिकली सुपर कंडक्टर है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, अब पहला क्या है, मरकरी। मरकरी स्टूडेंट्स एक मेटल है। ठीक है, बिकम सुपर कंडक्टिंग बिलो 4.2 केल्विन, मतलब कि ये 4.2 केल्विन टेम्परेचर से जैसे नीचे आएंगे ये मरकरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर कंडक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट लेड है, इसका भी लिखा हुआ है 7.2 टेम्परेचर लिखा हुआ है केल्विन। इसी तरह हाई टेम्परेचर की बात करें, जैसे मटीरियल है सिरेमिक्स है, ठीक है, ये वर्क करता है हायर टेम्परेचर सच है जैसे कि 135 केल्विन। तो स्टूडेंट इनकी जो वैल्यू है 4.2 हो गया, 7.2 हो गया और 135 हो गया। स्टूडेंट ये भी आपके एज ए MCQs पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, एप्लीकेशन में क्या आता है स्टूडेंट्स, या यूजेस एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला क्या, MRI मशीन है। MRI मशीन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, MRI इसका भी स्टैंड फॉर्म है, ये भी आप स्टूडेंट लिख लें। ये कहते हैं मैग्नेटिक, MRI जो बेसिकली होते हैं, ये होता है आपके पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस मशीन्स। देखिए स्टूडेंट इसकी स्टैंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। M से मुराद क्या होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, और R से मुराद क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है, और उसके बाद क्या है आगे, I है, I से मुराद क्या, इमेज। ये है स्टैंड फॉर्म है MRI की। ठीक है, तो MRI मशीन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, इसका काम क्या है, टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है MRI मशीन। स्टूडेंट्स ये देखो ना, आप जाते हैं जब अपना बिग अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, जो एक मशीन होती है जिसके अंदर इंसान को लेटाया जाता है और फिर उस मशीन के अंदर भेजा जाता है और उसका पूरा एक एक डायग्नोस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, MRI मशीन कहते हैं। Maglev train use of semiconductors superconductor to float the train about tracks reducing friction। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे अब वो कहते हैं कि जो देखिए आपने सुना होगा, बुलेट ट्रेन का भी सुना होगा, मैग्नेटिक ट्रेन का भी सुना होगा कि जब वो उनकी हाई स्पीड होती है, बेसिकली कि हाई स्पीड इसलिए होती है क्योंकि वो अपनी जो उनकी जो वो होती है, रेल्स होती है जिनके ऊपर वो चल रही होती है, उस ट्रैक से थोड़ा ऊपर होती है, हवा के अंदर होती है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स देखें यहाँ लिखा ट्रेन अबाउट ट्रैक्स रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेसिकली सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है मैगलीव ट्रेन के अंदर। ठीक है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि देखें सुपर कंडक्टर क्यों यूज, इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज़ीरो के बराबर होती है। रेजिस्टेंस मीन दैट फ्रिक्शन, ऐसे ही है ना, आपने 9th क्लास के अंदर भी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो जब आपके पास जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, ये कम होगी तो ज़ाहिर सी बात है स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे है ना, जब मटेरियल के अंदर स्टूडेंट्स जब एटम कम कोलाइड करेंगे अपने साथ तो करंट की स्पीड भी ज़्यादा होती है। इसी तरह जो मैग्नेट ट्रेन है वहाँ पे सुपर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेन जो है बेसिकली वो अपनी पटड़ी से ऊपर आ जाती है थोड़ी सी, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है, हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स। Superconductor are implement for future technology making electrical system more efficient and powerful। तो बेसिकली पार्टिकल एक्सेलरेटर जो होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं उनको उनके ऊपर स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बोसॉन्स है, फर्मियोन्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा, वो कौन सा है, वो ब्रेन टीजर का है। ठीक है, वो कहता है कि वाई डू सुपर कंडक्टर्स, बार बार ये सेमी कंडक्टर मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन ये क्या सुपर कंडक्टर है। वाई डू सुपर कंडक्टर नीड एक्सट्रीम कूल टेम्परेचर टू वर्क। वो कहता है कि जो सुपर कंडक्टर है इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, कि इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कूल टेम्परेचर होना चाहिए। स्टूडेंट कूल से मुराद क्या होता है,
लो टेम्परेचर पर आसान लफ्ज़ों में कि ये लो टेम्परेचर पर वर्क मतलब कि क्यों करते हैं या कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कहते हैं सुपर कंडक्टर नीड एक्सट्रीमली लो या कूल टेम्परेचर बिकॉज हीट ब्रेक्स इलेक्ट्रॉन पेयर एंड क्रिएट्स रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर, रेजिस्टेंस बिकम जीरो एंड करंट फ्लो विदाउट लॉस। वो ये कहते हैं कि लो टेम्परेचर इसलिए बेसिकली होता है क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स उनकी ज़ीरो हो जाती है, और जब रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है वो विदाउट लॉस एनर्जी वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमें वहाँ पे एनर्जी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। तो कम एनर्जी वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर का। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स दूसरा ये है कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।